उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, भारत की 7 पवित्र पुरियों में से एक है। यह नगरी न केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ भगवान विष्णु के 9 विशिष्ट स्वरूपों के मंदिर भी स्थित हैं, जिन्हें नवनारायण कहा जाता है। यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन 9 मंदिरों के दर्शन करने मात्र से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। नवनारायण का धार्मिक महत्व। नवनारायण की परंपरा वैदिक और पुराणकालीन है। इनमें भगवान विष्णु के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये मंदिर उज्जैन के विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं और प्रत्येक का अपना पौराणिक एवं धार्मिक महत्व है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास के समय इन मंदिरों की परिक्रमा करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। ये भी मान्यता है कि नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए नवनारायण के दर्शन अचूक उपाय हैं। पहला मंदिर पुरुषोत्तम नारायण। यह मंदिर हरसिद्धि मंदिर के पास स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम स्वरूप में विराजमान हैं। यह माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन से व्यक्तित्व में शुद्धता आती है और आत्मिक बल प्राप्त होता है। इस मंदिर में विशेष रूप से अधिक मास और एकादशी के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। दूसरा मंदिर अनंत नारायण। यह मंदिर अनंतपेट क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। इस रूप को अनंत नारायण कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्त विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान से दीर्घायु और समृद्धि की कामना करते हैं। यह मंदिर शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। तीसरा मंदिर सत्यनारायण। यह मंदिर ढाबा रोड पर स्थित है और सत्य की प्रतीकता लिए हुए है। यहाँ भगवान विष्णु सत्यनारायण के रूप में पूजित हैं। इस मंदिर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन नियमित रूप से होता है। यह मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष है जो अपने जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं। चौथा मंदिर चतुर्भुज नारायण। यह मंदिर भी ढाबा रोड पर स्थित है। भगवान विष्णु के इस स्वरूप को चतुर्भुज कहा जाता है क्योंकि उनकी 4 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा में एक एक आयुध होता है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। इस मंदिर का दर्शन करने से सभी प्रकार के कर्तव्यों की पूर्ति होती है और जीवन में स्थिरता आती है। पांचवा मंदिर आदि नारायण। सेंट्रल कोतवाली के पास स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के आदि रूप की पूजा के लिए समर्पित है। ये स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति होती है। छठा मंदिर शेष नारायण। यह मंदिर क्षीरसागर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन अवस्था में स्थित हैं और उनके चरणों में लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और दर्शनीय है। इसकी स्थापत्य कला आकर्षक है और यह श्रद्धालुओं को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। सातवां मंदिर पद्म नारायण। यह मंदिर पद्म पर विराजित भगवान विष्णु को समर्पित है। यह माना जाता है कि इस स्वरूप का दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में सौंदर्य, ज्ञान और संतुलन आता है। यहाँ विशेष रूप से कमल पुष्पों से पूजा की जाती है। आठवां मंदिर लक्ष्मी नारायण। यह मंदिर गुदरी चौराहा पर स्थित है। इसमें भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी विशेष स्थान है। यह मंदिर धन, ऐश्वर्य और गृहस्थ जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ विशेष रूप से दीपावली, अक्षय तृतीया और शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नौवां मंदिर बद्री नारायण। यह मंदिर पांडरीबाग क्षेत्र में स्थित है और बद्रीनाथ धाम के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत पावन और हिमालय की अनुभूति कराने वाला है। यहाँ पूजा करने से व्यक्ति को तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। नवनारायण यात्रा की विशेषता। उज्जैन में नवनारायण यात्रा एक विशेष परिक्रमा के रूप में जानी जाती है। श्रद्धालु इन 9 मंदिरों के दर्शन एक ही दिन में करके पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। ये यात्रा विशेषकर अधिक मास, कार्तिक मास और वैशाख मास में की जाती है। इसके साथ ही उज्जैन के सप्तसागर तीर्थों का स्नान भी पुण्य फलदायी माना गया है। सप्त सागरों का संबंध। नवनारायण यात्रा के 7 सप्तसागर तीर्थों का भी महत्व जुड़ा हुआ है। ये 7 पवित्र जल स्रोत हैं जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। रुद्र सागर, गोवर्धन सागर, पुष्कर सागर, विष्णु सागर, क्षीर सागर, मृगवती सागर और पुरुषोत्तम सागर, इन सभी के दर्शन और स्नान से सारे पाप नष्ट होते हैं। सारांश। उज्जैन के नवनारायण मंदिर केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रणाली का हिस्सा हैं। ये मंदिर जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर के संरक्षण, सहायता और मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। इनका दर्शन न केवल धर्म के पालन का माध्यम है, बल्कि आत्मा को शांति, चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है।
जो श्रद्धालु इन मंदिरों की यात्रा करते हैं उन्हें न केवल धार्मिक लाभ मिलता है बल्कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन भी आता है। ये यात्रा व्यक्ति को आंतरिक रूप से बलवान बनाती है और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को प्रबल करती है।